हेलो गाइस, वेलकम टू दी हाइलाइट्स ऑफ फिफ्थ टेस्ट मैच डे 2, जो कि बहुत रोमांचक मोड़ पकड़ चुका है। ये टेस्ट मैच पहले दिन था ऑस्ट्रेलिया का नाम, दूसरा दिन पूरी तरीके से बहुत गजब का कमबैक किया है इंग्लैंड ने और अपनी दावेदारी पेश की है कि हम भी ये टेस्ट मैच जीत करके 2-2 की बराबरी करना जानते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था दूसरा दिन, बहुत कुछ घटा है सेशन बाय सेशन, डे बाय डे, और किस टीम का पकड़ा भारी है वो सब बताऊंगा आपको आगे चलते हुए। तो चलिए बढ़ते फटाफट से हमारे आगे वाले सेक्शंस में और देखते हैं क्या कुछ लाया हूँ मैं आप सभी के लिए इस हाईलाइट्स में। पहले बात करेंगे फिफ्थ टेस्ट मैच का डे 2 कैसा गया दोनों टीमों के लिए, और दोनों टीमें किस प्लान के साथ उतरी थी और कितना परसेंटेज उनका प्लान कामयाब रहा। ऑस्ट्रेलिया चाहता था जितना आराम से खेलना उतना आराम से उन्होंने क्रिकेट खेला, वहीं इंग्लैंड चाहता था तेज तर्रार तरीके से विकेट लेना, उनने वो भी किया। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा मैच देखने को मिला हमें सेकंड डे, जहां विकेट देने का नाम नहीं ले रहे थे ऑस्ट्रेलियन, बट इंग्लैंड की लाइनर लेंथ एकदम ज़बरदस्त थी, टॉप ऑफ स्टंप हिट करने का प्लान था और गजब की बॉलिंग की। एंडरसन को विकेट मिला, जो रूट को विकेट मिला, जिनने अब पूरे एशेज में एक विकेट ज़्यादा ले चुके हैं जिमी एंडरसन से। जो रूट के 6 विकेट हैं इस पूरे एशेज में, वही मात्र 5 विकेट है जिमी एंडरसन के। तो जिमी एंडरसन का इतना खराब फॉर्म आएगा ये किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की ये श्रृंखला 2-2 की बराबरी भी खत्म होगी, ये देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। अब तो चैंपियन बन चुका है एशेज का ऑस्ट्रेलिया, बट देखते हैं आखिरी लड़ाई, आखिरी दाव कौन सी टीम चलने वाली है। बढ़ते हैं फटाफट से हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। आप सभी को एक क्विक रिकैप दे दूं कि क्या हुआ था पहले दिन पर एशेज में फिफ्थ टेस्ट मैच में जाकर के पहली बार टॉस जीता पैट कमिंस ने। चारों टेस्ट मैच में टॉस जीत करके आ रहे थे बेन स्टोक्स, टॉस जीता यहाँ पे पैट कमिंस ने और किया बॉलिंग का फैसला, जो कि हर टेस्ट मैच में आपने देखा था कि बेन स्टोक्स भी करते थे। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला मेरे हिसाब से तो गलत था, बट वो सही साबित हुआ। जो मैं आपको बोल रहा था, जो जहाँ मैं गलत हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जो मेरा प्रिडिक्शन गलत होता है और जो सही होता है उसमें तो हम जानते हैं लाखों करोड़ों जीत जाते हैं उससे। बात करेंगे किस टीम के साथ उतरे थे। इंग्लैंड की अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से मैं चाहता था कि चेंज हो, बट अनचेंज उतरी इंग्लैंड की टीम। वहीं अगर हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, उनने एक चेंज किया, टॉड मर्फी को लाए कैमरन ग्रीन की जगह पे। बाकी सेम लाइनअप है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वरना आप सभी जानते होंगे इंग्लैंड से बेन डकेट, जैक क्रॉली, मोइन अली, जो रूट, देन हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, जॉनी बेस्टो, क्रिस वोक्स, मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जिमी एंडरसन। ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे तो आपको तो अभी मुंह जुबानी याद हो गया होगा देख देख के, उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर, मानस लाबुशिन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, मिचेल मार्श, टॉड मर्फी, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड। ये थी प्लेइंग 11 फॉर ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे, क्या कुछ घटा है डे 2 पे आपको बता दूं। तो सबसे पहली बात जो मुझे टेस्ट मैच में सबसे अजीब लगी है दूसरे दिन पर, वो ये थी जिस तरीके का लीव कर रहे थे ये मानस लाबुशेन। बॉल आ रही है, आप लीव करते जा रहे हैं, आप 2 के रन रेट से भी नहीं खेल रहे थे पहले सेशन में। इतना स्लो कर दिया था टेस्ट मैच कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया हारने वाला है क्या टेस्ट मैच, जो इतना ड्रॉ करने के पीछे जा रहा है। तो उसी का कारण था, आपको अगर पहला दिन याद हो तो डेविड वार्नर का जब विकेट गिर गया था तो 30 गेंदों के आसपास मात्र 2 रन बनाए थे लाबुशेन ने। बहुत स्लो क्रिकेट खेले थे लाबुशेन, पूरी तरीके से शेल में चले गए थे और टेस्ट मैच को भी और ज़्यादा टेस्ट मैच बना दिया था इनने। ये तो एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जो सेकंड टेस्ट मैच में वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में, वैसा देखने को मिल रहा था ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और खासकर लाबुशेन की तरफ से जो रन बनाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और टाइम लग रहा था कि ड्रॉ करना है तो टाइम वेस्ट कर रहे थे पिच पे। अच्छी खासी बॉल को भी वो फ्रंट फुट पे आके वेल लेफ्ट कर रहे थे, और इतना ज़्यादा मूवमेंट भी था, बात मानने वाली है कि मूवमेंट बहुत ज़्यादा था पिच के साथ। बट आपको रिस्की शॉट्स तो खेलने ही पड़ेंगे ऐसे मौके पे, जो कि बहुत कम देखने को मिला मानस लाबुशेन में। सोच करके थे आए थे कि बड़ा स्कोर बनाएंगे, बट उसी चक्कर में वेल लेफ्ट करते करते एक बहुत अच्छी गेंद ने उनका विकेट ले लिया। तो ये बहुत ज़्यादा ही शेल में चले गए थे मेरे हिसाब से मानस लाबुशेन, या फिर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे इस मैच के रिलेटेड कि अच्छी बॉल आने पर मारूंगा, और अच्छी बॉल आई नहीं, बॉलर के हाथ से अच्छी बॉल आई जो विकेट लेके चली गई। तो मेरे हिसाब से पहला जो एक खराब इंपैक्ट गया था वो यही था कि ऑस्ट्रेलिया ने काफ़ी स्लो स्टार्ट किया। उस्मान ख्वाजा तो आपको पता ही है, वैसे भी वो संभल के खेलना जानते हैं। इस एशेज़ में वो 1000 से ज़्यादा बॉल खेल चुके हैं, जो कि बहुत गजब का काम कर चुके हैं इस टेस्ट मैच में अभी तक। बट मानस लाबुशेन का ये गेम नहीं है जिस हिसाब से उन्होंने वो खेला। अगर मैं आपको नॉर्मली अगर इंडियन टीम के हिसाब से बताऊं, अगर इतना स्लो पुजारा खेलें तो सबको समझ में आता है कि वो वॉल 2.0 है, राहुल राहुल द्रविड़ जैसे एकदम आके डेड डिफेंस कर देते हैं बॉल को। बट लाबुशेन का वो गेम नहीं है। अगर आप वही चीज़ आप बोलते हो उतना रुक के खेलने के लिए ऋषभ पंत को, नहीं खेलेंगे, तो वैसी सेम गेम है लाबुशेन का। वो स्मिथ जैसा खेलते हैं, क्विकली रन लेते रहते हैं, सिंगल डबल चलाते रहते हैं, बट ऐसा डेड मैच खेलेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आता है। और इसी के बाद ये हुआ कि आपने टाइम तो अच्छा खासा बिता दिया पिच पे, बट उसके बाद देखने को क्या मिला, मानस लाबुशेन आउट हुए तो टीम का स्कोर वहीं का वहीं। और फिर इंग्लैंड ने देखा कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, फटाफट से विकेट लेना शुरू किया, उस्मान ख्वाजा को आउट किया, फिर आउट किया मानस लाबुशेन का, और ये बहुत गजब कैच था जो रूट का डाइव मारते हुए, मतलब ऐसा था जॉनी बेस्टो के पास से बॉल क्रॉस हो चुकी थी। मतलब अगर आप टेस्ट मैच कभी भी खेले तो विकेट कीपर खड़ा होता है, विकेट कीपर से पीछे खड़ा होता है फर्स्ट स्लिप। तो फर्स्ट स्लिप हमेशा इस इंटेंशन से रहता है कि जब कीपर नहीं जा रहा है बॉल की तरफ तब मेरे को जाना है कैच के लिए। तो वो बहुत कम टाइम होता है फिर जो रूट ने देखा कि वो नहीं जा रहे तो बॉल उनकी भी बॉडी क्रॉस कर चुका था, फिर जाके उनने वो कैच पकड़ा था। गजब का कैच था वो, और गजब का ब्रेक थ्रू मिला वहाँ से इंग्लैंड की टीम को, और वहाँ से एक भी मौका नहीं
छोड़ा इंग्लैंड ने, पूरी तरीके से पकड़ मजबूत कर ली। स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी दनादन विकेट लिए, उस्मान ख्वाजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल कॉल भी हुआ था यहाँ पे उस्मान ख्वाजा के विकेट के बाद, आपको बता दूं वहाँ पे वो रनआउट का एक चर्चा चल रही है अभी भी कि स्टीव स्मिथ वो रनआउट थे कि नहीं थे। इस शख्स ने बहुत गजब की पारी खेली है, बट वो रनआउट का अगर आप मेरे से पूछेंगे तो रनआउट नहीं थे, क्योंकि अगर आप देखें, अगर मान लीजिए ये है विकेट, तो विकेट के ऊपर जब बेल्स दोनों डिसलॉज होती है उसके बाद आउट दिया जाता है, तो जब वो रनआउट हुए थे तो बेल्स डिसलॉज नहीं हुई थी और बल्ला अंदर पहुंच चुका था, तो मेरे हिसाब से तो वो रनआउट नहीं थे। बहुत अच्छा डिसीजन था, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट दे दिया था, स्टीव स्मिथ भी लगभग बाउंड्रीज तक पहुंच ही गए थे। फिर थर्ड अंपायर नितिन मैनन का डिसीजन आया कि नॉट आउट, और फिर वापस आए और फिर टी20 अंदाज में इन्हें थोड़ा तेज़ खेलना शुरू किया और बनाए 71 123 बॉल में, जो कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन मैं कहूँगा। उसी के कारण अभी जितनी भी लीड मिली है 12 रन की ऑस्ट्रेलिया को, वो स्टीव स्मिथ की बदौलत मिली है। उसके बाद बारी आई लोअर ऑर्डर की, टॉड मर्फी ने 34 रन बनाए, 36 रन बनाए पैट कमिंस ने, तो ये 70 रन बहुत चुभने वाले इंग्लैंड को, वरना 50 से 60 रन की लीड ले सकता था इंग्लैंड इस पारी में, बट नहीं ले पाया और उल्टा पड़ गया उनको पासा। 12 रन की लीड ले चुका है अब ऑस्ट्रेलिया। स्टीव स्मिथ उसके बाद रनआउट, उसके रनआउट के बाद थोड़ा संभल के खेलने लगे, उनका भी विकेट बहुत जल्दी मिला। और सबसे खतरनाक बात जो रूट की, जो मैं आपको बता रहा था, जिमी एंडरसन से ज़्यादा विकेट ले चुके हैं इस पूरी श्रृंखला में, 6 विकेट हो चुके हैं अब जो रूट के। जिमी एंडरसन के हैं 5 विकेट, उनने 4 ही टेस्ट मैच खेले, जो रूट ने 5 टेस्ट मैच खेल करके लिए हैं 6 विकेट, और लास्ट विकेट तो क्या गजब का था। पैट कमिंस चाहते थे लॉन्ग ऑफ पे क्लियर करना, वहाँ खड़े थे बेन स्टोक्स जिन्हें टी20 स्टाइल में कैच लिया, बाउंड्री के अंदर चले गए, बॉल फेंक दी थी और फिर आके आराम से कैच लेके लिया, 10वां विकेट। और अभी अगर आप स्कोर लाइन देखेंगे तो मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से मैच को अपनी तरफ खींच सकता था, बट जो मैंने आपको बताया ना, पहला सेशन जो एक बार ख़राब गया, उसके बाद से दनादन विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड ने पकड़ भारी कर ली है इस मैच में। और अब तीसरे दिन जब बैटिंग शुरुआत करेगी इंग्लैंड, तो एक ही मोटो से निकलेगी कि थोड़ा तेज़ रन बनाया जाए, कि ताकि ऑस्ट्रेलिया अगर जितना भी स्लो खेले, रिजल्ट तो ज़रूर निकालेंगे और अपने फेवर में निकालेंगे, ये रहेगा मोटिव इंग्लैंड टीम का। तो चलिए उसके बाद क्या कुछ घटा आपको मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, सेशन बाय सेशन क्या कुछ देखने को मिला हमें वो बता दूं आपको। तो आप देखिए, जो मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा था, अगर आप देखेंगे पहले सेशन में 26 ओवरों में मात्र 54 रन्स, तो अगर आप देखें 2 के जस्ट ऊपर का रन रेट लेकर के चल रहे थे। एक मात्र विकेट गिरा जो कि मानस लाबुशेन का विकेट गिरा, गजब का कैच जो रूट का, जो मैंने आपको बताया था। सेकंड सेशन की बात करें तो 24 ओवर का खेल देखने को मिला, यहाँ थोड़ी सी गति पकड़ी थी ऑस्ट्रेलिया ने, 71 रन तो बने बट 5 विकेट गिरे, जहाँ गजब की बॉलिंग हुई क्रिस वोक्स से, मार्क वुड से, एंडरसन को विकेट मिला यहाँ पर, जो कि मिचेल मार्श को उनने इनसाइड एज पे बोल्ड किया, और उसके बाद वहाँ विकेट मिले हैं जो रूट को भी। तो ये सेकंड सेशन से ही पकड़ मजबूत कर ली थी इंग्लैंड ने। तो अगर आप देखें पहला सेशन भी इंग्लैंड के नाम गया, दूसरा सेशन भी इंग्लैंड के नाम पे गया, बट तीसरा सेशन देखिए आप 27.1 ओवर, बट वो 109 रन बहुत ज़्यादा हो गए थे। आप देखिए पहले 2 सेशन मिला के 6 विकेट गिर चुके थे, कल के दिन पर 1 विकेट ले चुके थे, तो 7 विकेट डाउन के बाद भी अगर आप 109 रन पिटवा देते हैं, तो मतलब आपने मैच में पकड़ ढीली छोड़ दी। तो अगर आप देखें पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद से फर्स्ट सेशन तक ऑस्ट्रेलिया ने मैच थोड़ा लूज छोड़ा, इंग्लैंड ने पकड़ मजबूत कर ली। और वहीं दिन का खेल खत्म होने तक अगर मैं बात करूँ थर्ड सेशन तक, इंग्लैंड की पकड़ मजबूत थी, उन्हें थोड़ी पकड़ लूज़ की, और पैट कमिंस और टॉड मर्फी ने रन बना दिए जो कि काफ़ी ज़रूरी हो गए। जहां 50 रन की लीड हो सकती थी इंग्लैंड के पास, अब वो 12 रन पीछे हो चुके हैं, तो ये 70 रन बहुत ज़्यादा चुभने वाले हैं इंग्लैंड टीम को। तो ये सेशन बाय सेशन क्या कुछ घटा, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे। आप सभी को बता दूं क्या है मैच समरी ऑफ दिस टेस्ट मैच। तो आप सभी जैसा जानते हैं कि इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की थी, मात्र 283 रन बनाए थे और 54.4 ओवर में बनाए थे। वो देखिए लगभग आधे वो टाइम में उन्होंने उतने रन बनाए थे, और वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर लगभग ज़्यादा लिए, उनसे सिर्फ 12 रन ज़्यादा बनाने के लिए। तो काफ़ी मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया स्लो खेल रहा है, इंग्लैंड ने कुछ ज़्यादा ही बैस बॉल शुरू कर दिया है, उसके कारण से सामने वाली टीम हमेशा से लगती है कि स्लो खेल रही है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ 5 टेस्ट मैच देखने के लिए, जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड होने वाला है, क्योंकि दोनों बराबर की टीम भिड़ेंगी। देखते हैं किस लेवल तक बैस बॉल हो पाएगा इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया उतारेगा अपने 2 बेस्ट स्पिनर्स। अगर आप देखें ओवरकास्ट कंडीशन हो, चाहे कितनी भी तेज़ हवाएं चल रही हो, कितनी भी ग्रीन पिच देगा इंग्लैंड, मगर अश्विन जाडेजा पक्का खेलने वाले हैं इंग्लैंड की श्रृंखला में, और मज़ा आने वाला है। देखते हैं कितना बेसबॉल मूड चलता है इंडिया के अगेंस्ट इंग्लैंड का। अब बात करेंगे इस टेस्ट मैच की, तो ऑस्ट्रेलिया ने बनाया 295, जहां पे मात्र 12 रन की लीड है। 71 की बहुत अच्छी पारी आई स्टीव स्मिथ से, ख्वाजा अर्धशतक से मिस की हुए 47 बनाए, पैट कमिंस के 36, टॉड मर्फी के 34, 3 विकेट लिए हैं क्रिस वोक्स ने, और दो विकेट मिले हैं उसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड और जो रूट को। पहली पारी की बात करें तो 85 था हाईएस्ट रन स्कोरर, जो कि थे हमारे हैरी ब्रूक, और उसके बाद से बात करें तो मिचेल स्टार्क 4 विकेट लिए थे। तीसरे जो पारी होने वाली है टेस्ट मैच की और दूसरी इंग्लैंड की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे हिसाब से, क्योंकि 250 से 300 रन का लक्ष्य रखना पड़ेगा अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है टेस्ट मैच और इंग्लैंड को अपने फेवर में रिजल्ट निकालना है। तो
तो ये होती कुछ मैच समरी। ऑस्ट्रेलिया मात्र 12 रन से पीछे मतलब आगे है, और हो सकता है ये लीड 5 ओवर के अंदर ही खत्म कर देगा। 5 तो बहुत ज़्यादा बोल दिया, 2 या 3 ओवर में ये लीड उतार देगा इंग्लैंड, और उसके बाद से फ्रेश स्टार्ट करेगा। बट ये ना हो कि इन 12 रन में भी एक विकेट गिर जाए, क्योंकि दिक्कत वाली बात ये है मोइन अली अवेलेबल नहीं है, उनकी इंजरी काफ़ी बड़ी है, और हो सकता है 9वें 10वें नंबर पे आए बैटिंग करने, बट 3 नंबर पे जो रूट को ही आना पड़ेगा या फिर हैरी ब्रूक को आना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। उन्होंने ना फील्डिंग की है, बल्लेबाजी की, उसके बाद से कुछ नहीं किया है, फील्डिंग नहीं की है। तो अंपायर्स का कॉल क्या रहता है, वो कब आते हैं बैटिंग करने, और सेम मेरे को लग रहा है नेथन लायन वाला चीज़ होने वाला है, जब टीम की जीत पर बात आएगी तभी वो बैटिंग करने आने वाले हैं, वरना तो मुझे मुश्किल ही लग रहा है मोइन अली का बैटिंग करना। तो उसके बाद क्या कुछ होने वाला है टेस्ट में, चलिए आपको बता देता हूँ मैं प्रिडिक्शन सेक्शन में। मेरी डे 3 की प्रिडिक्शन सुन लीजिए, अभी तक एक भी पॉइंट गलत नहीं हुआ है। बट उससे पहले आप सभी से पूछने हैं 3 सवाल। तो पहला सवाल आप सभी के लिए ये है कि इंग्लैंड कितना टारगेट देने वाला है ऑस्ट्रेलिया को, ये आपको कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। मैंने अभी एक नंबर बताया था आपको, उसी के आसपास बता सकते हैं आप। तो 10 के ब्रैकेट में बताना है आपको, 282, 290, 252, 260, 310 से 320 कितने का टारगेट देने वाला है इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को। ये हो गया पहला सवाल। दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ आप सभी के लिए कि हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से इस तीसरी पारी में, ये आपको बताना है। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, टॉड मर्फी या मिचेल मार्श, कौन होगा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला बॉलर। आगे चल के तीसरा सवाल भी पूछूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा तीनों सवाल और जीतिएगा गिव अवे तीनों सवालों के सही जवाब दे करके। बात करेंगे क्या है मेरी प्रिडिक्शन। पहली प्रिडिक्शन, इंग्लैंड बहुत स्ट्रॉन्ग आने वाला है डे 3 पे, और ऑस्ट्रेलिया एक ही मोटिव से उतरेगा जो मैंने आपको बताया, कि जैसे 4 या 5 के रन रेट से खेलने का प्लान करता है इंग्लैंड, उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि तुम 4-5 के रन रेट से रन बनाने से अच्छा हम तुम्हें 2 या 3 से बनाने देंगे, खेलो ज़्यादा ओवर। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया पहले चाहेगा अपनी हार को दूर करना, फिर ड्रॉ को प्ले में लाएंगे, फिर अपने आप को जीतने का प्ले में लाएंगे। तो वो चाहेंगे कि 3 के ही रन रेट से ऊपर ना जाने दिया जाए इंग्लैंड को, और अगर नहीं जाने दिया गया तो छटपटाएंगी इंग्लैंड की टीम और अपने विकेट देके जाएंगी। तो ये मेरे हिसाब से प्लान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का। इंग्लैंड की नज़र होगी 280 से 300 पे सेकंड इनिंग में, ताकि एक अच्छा टारगेट दिया जाए, क्योंकि अभी पहली पारी में 250 रन बनाने में हालत ख़राब हुई थी इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की। तो 300 एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाएगा फोर्थ इनिंग के लिए। इंग्लैंड का अगर आप मेरे से पूछेंगे तो अपर हैंड है, बट अभी भी टेस्ट मैच कहीं भी पलट खा सकता है, पलटी खा सकता है, क्योंकि तीसरा दिन वैसे भी एक ड्राइविंग डे होता है, मूविंग डे होता है, तो पता चलेगा तीसरे दिन क्या होने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने देखी होगी दूसरे दिन में बैक ऑफ द हैंड स्लोअर वन डालते हुए नजर आ रहे थे क्रिस वोक्स और जिमी एंडरसन, तो आपको T20 लाइक बॉलिंग भी देखने मिलने वाली है अभी तीसरे दिन पर, जहां ऑस्ट्रेलिया भी नकल बॉल, स्लोअर वन, बैक ऑफ द हैंड डालते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इंग्लैंड तेज़ खेलेगा तो उनको डिसीव करने के लिए ऐसे भी प्लान लाने पड़ेंगे। आपने देखा पूरी पारी में इंग्लैंड बॉल दिखाता रह गया अंपायर को कि इसकी शेप बदल गई है, चेंज कर दो चेंज कर दो, बट उनने भी बॉल नहीं बदली जब अवेलेबल हो गई थी, क्योंकि वही बॉल बहुत ज़्यादा रिवर्स स्विंग कर रही थी और बहुत अच्छी मेंटेन करके रखी थी बॉल बेन स्टोक्स ने। और सबसे ज़्यादा दाद देनी पड़ेगी जो रूट की, जो बॉल हमेशा कीपर से लेके शाइन करने लगते हैं अपने स्लीव्स के पास, और गजब की मेंटेन करते हैं वो बॉल। तो ऐसे कुछ प्रिपरेशन दिखने वाली है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और मेरे हिसाब से इंग्लैंड का अपर हैंड है इधर पे। ऑस्ट्रेलिया एक ट्रिक मिस करने वाले तीसरे दिन पर, याद रखिएगा। ज़्यादा पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड से बॉलिंग करवाने के दौरान हो सकता है कि मिचेल मार्श और टॉड मर्फी को कम बॉलिंग मिले, और उसके चक्कर से हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पिटाई हो जाए, और स्टार की मेरे को लग रहा है बहुत पिटाई होने वाली है। और मिचेल मार्श और टॉड मर्फी को नहीं यूज़ किया टेस्ट मैच में अच्छे से, तो रिजल्ट भी फेवर में नहीं आएगा और अपोजिट में जाएगा। डे 3 डिसाइड कर देगा कि कहाँ जाने वाला है ये मैच। ये है मेरा सेकंड लास्ट पॉइंट। अगर ऑस्ट्रेलिया को 250 से अंदर का टारगेट मिला तो ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 250 के ऊपर 5 या 10 रन भी बन गए तो मैं मानूंगा इंग्लैंड इस मैच को जीत सकता है। और अभी बात करेंगे क्या परसेंटेज चल रहा है दूसरे दिन खेल खत्म होने के बाद। तो अगर आपको याद हो तो फर्स्ट डे का मेरा क्या प्रिडिक्शन था, 60% था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, 30% था इंग्लैंड जीतेगा, और 10% था कि ड्रॉ होगा। अभी परसेंटेजेस आप देखें, 45% ऑस्ट्रेलिया जीत सकता है, 45% इंग्लैंड जीत सकता है, और 10% मौके हैं अभी भी इस टेस्ट मैच में ड्रॉ आने का। तो ये है मेरा विनिंग परसेंटेज। अगर आपको भी ये लगता है कि ये सही है तो कमेंट में ज़रूर से थम्स अप दे करके बताइएगा। और तीसरा सवाल पूछने वाला हूं मैं आप सभी के लिए इस टेस्ट मैच में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जैक क्रॉली कितने रन बनाने वाले हैं इस टेस्ट मैच में, ये आपको बताना है। जैक क्रॉली का स्कोर बताना है। चलिए आप 10 की रेंज में बता दीजिए, 40 से 50, 45 से 55, 60 से 70 कितने रन बनाएंगे जैक क्रॉली इन दिस इनिंग्स। 3 सवाल पूछे हैं। पहला सवाल ऑस्ट्रेलिया को कितना टारगेट मिलने वाला है, दूसरा सवाल हाईएस्ट विकेट टेकर कौन होगा ऑस्ट्रेलिया का, तीसरा सवाल जैक क्रॉली कितने रन बनाएंगे। तीनों सवालों के जवाब दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन, और जीतिए 50,000 का गिव अवे। 3 ही विनर्स को देने वाला हूं मैं, और ये डेली चल रहा है, 5 दिन आपको हाईलाइट्स देखनी है और तीनों सवालों के जवाब देने हैं। 50,000 का गिव अवे जीतने का बहुत अच्छा मौका है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहिए, उनको भी ये हाईलाइट्स दिखाइए, और पैसे कमाने का मौका मिल रहा है तो इसको ज़रूर से दोनों हाथ से कबूल कीजिए, क्योंकि हम ग्रैंड लीग से भी पैसा कमाएंगे, गिव अवे दे के भी पैसा कमाएंगे, दोनों तरफ से खुशियाँ खुशियाँ
मिलेंगे आपको। तो मिलूंगा बहुत जल्द आपसे बहुत सारे डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का सेकंड ओडीआई आने वाला है, थर्ड वनडे आने वाला है और 5 T20 मुकाबले हैं। और ये एशेज सीरीज़ तो गजब की चल रही है। टेस्ट मैच में इस नेक्स्ट लेवल का मज़ा मिल रहा है हमें, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है इस सबको देख करके। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करते रहिएगा एंड कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।